हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, सुपरहिट होंगे और अपने अपने घर की बहन बेटियों की सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे। तो जी, वीडियो मेरा कंट्रोवर्सी वाला है। जैसे कि आप जानते हो, अगर लोगों को अपने से काम क्यों नहीं होता, मैं तो बिल्कुल इन पे वीडियो बनाना बंद कर दूं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कंट्रोवर्सी करना, मगर क्या करूं। जब मैं इन लोगों के वीडियो देखती हूँ, खामखा लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं, तो उसके ऊपर फिर हमें भी उनके सपोर्ट में बोलना पड़ता है। जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हमने सब्सक्राइब करके रखा है। देखो, लड़के ज़्यादा लड़कियों के मुंह नहीं लगते हैं, नहीं बोलते हैं उनके लिए। वो कुछ भी जो कर रही है तो करने दो, मगर एक लड़की तो दूसरी लड़की के लिए बोल सकती है अगर वो कुछ गलत कर रही है। इसमें तो कुछ गलत है नहीं। अब जैसे बात आई है अगर रोहित भाई के लिए, जब रोहित भाई झींगा के साथ रहता था तो पकौड़ी का कहना है वो रोज डेली मटन खाता था। मटन 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 के बिना उसकी नस नहीं चलती थी। नस, ये नवजनाड़ी की बात कर रही है, कौन सी नस की बात कर रही है। जैसे उसको कई बातें किसी की समझ में नहीं आती हैं, उसी तरह हमें भी लोगों की बातें, इसकी पकौड़ी की बातें इतनी समझ नहीं आती हैं, मगर जो वो बोल रही है वो तो हम बोल ही सकते हैं। उसका यही कहना है, जब झींगा रोहित के लिए मटन नहीं बनाता था तो उसकी नसें नहीं चलती थी, उसकी नस काम नहीं करती थी, वो आलसी हो जाता था, एकदम से एकदम बीमार हो जाता था, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, हाथ पैर काम करने बंद कर देते थे बिना मटन के। तो झींगा को उसको मटन खिलाना ही पड़ता था। उसका कहना है अब वो चिकन खा रहा है, अंडे खा रहा है, अब वो मटन नहीं खा रहा है। ये क्या उसके पास रोज जाके उसके लिए अंडे छौंक के आती है या चिकन छौंक के आती है जाकर पकौड़ी, जो इसको पता है अब वो मटन नहीं खा रहा, वो चिकन और अंडे खा रहा है। और इसका कहना है अगर सब्सक्राइबर उसको दे देते हैं चिकन वगैरह तो बना लेता, वरना अंडों पर रहता है। यही छौंक के आती है, यही दे के आती है। पहला टॉपिक इसका ये। जिसकी नवरात्रे चल रहे हैं, कोई नहीं खाना चाहता। मैं तो समझ रही हूँ सब लोग फल फ्रूट वाले, आलू की सब्जी, आलू ये सब खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो यही खाते हैं भाई। हम तो इन सब से बहुत दूर हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं। तो हो सके वो इसलिए नहीं खा रहा हो, उसको अभी दिन ही कितने हुए अलग। और इसका कहना है अगर तुमको 8 महीना तुम रहे झींगा के साथ, 5 लाख किस बात का मांग रहे हैं? 5 लाख पकौड़ी मैडम वो उस चीज का मांग रहे हैं जो 40-50% तय हुआ था यूट्यूब की कमाई से। उसे कुल 20,000 रुपये दे रहा था झींगा, जो कि तैने खुद अपने मुंह से बताया है। 20,000 नहीं, 22 8,000 रुपये उसकी सैलरी थी खलासी वाली, जो कि 30,000 रुपये तूने बताया, वो भी तेरे लिए कम पड़ गया। तेरा पेट नहीं भरा उसमें। कैसे भरेगा जब झींगा का सुना है 5 लाख कमा रहा, तो 2.5 लाख रुपया उसका मंथली होता है। 8 महीने रहा है तो ये भी सब बकवास है। झींगा इतना कमा रहा है, 8 महीने रहा तो झींगा लाख रुपए ही कमा रहा मंथली यूट्यूब से। तो उसमें से 50,000 रुपया मंथली रोहित का बनता था, जो नहीं दिया उसको। 20-22 हज़ार रुपये दे रहे थे, जो उसके बच गए। तो भैया जिसका है वो तो देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देगा तो झींगा अगले जन्म में रोहित का कुत्ता बनेगा। कुत्ता बन के उसके घर की रखवाली करेगा, तब उसका पैसा पटाएगा। और अगर तूने भी खाया ना हराम का माल, तू भी उस घर की कुतिया बनेगी, तभी पटा पाएगी। उनके घर का तुम नौकरानी बनोगी, गरीब घर में पैदा करोगी, या झींगा कोई गरीब घर में कुछ भी पैदा होगा, झींगा उसके खेत में कमाएगा, उसका कुत्ता बनेगा, उसका बैल बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसका कर्जा उतारेगा। अगर नहीं देगा एक सीधे लड़के का, जिसने खलासी के तौर पे कुल 8,000 रुपये में काम किया, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा उसका फेस वैल्यू है। कैसे है हम भी नहीं जानते थे। ये खुद झींगा ने अपने ब्लॉग में बोला था, जो मैंने खुद ब्लॉग देखा था एक।
रोहित का फेस वैल्यू है, जब वो आया था 12,000 सब्सक्राइबर थे और 1+ करके रोहित साइड किया था, तो उसका फेस वैल्यू है, उसी की वजह से झींगा इतना बड़ा बना है। अगर मैं कसम से झींगा की जगह होती ना, तो 5 लाख रोहित अपने मांग रहा, मैं 5 की जगह उसको 7 लाख देती। इसकी वजह से मैं कामयाब हुई हूँ। झींगा को तो हराम का माल हमेशा अच्छा लगता है। आलोक का खा गया बेचारे का, आलोक उसके साथ में रहा, आलोक का भी रख लिया, उसका भी रख लिया, कब तक रखेगा, कब तक खाएगा। और ये पकौड़ी जो है ये उसके सपोर्ट में खड़ी रहती है, इसको जरा भी नहीं है, बेशरम औरत को कुछ भी शर्म नहीं आती बिल्कुल झूठ बोलने में और एक गलत आदमी का सपोर्ट करने में बिल्कुल नहीं आती। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे लिए पर्सनली गलत है, हम जानते भी नहीं है, हमने यहीं आके देखा है अब उसने इतने लोगों को धोखा दिया है। आ गई बात, चलो ये हो गई। सेकंड टॉक आती है, इसने बोला रोहित तू कितना दे रहा है, तू जौहर झारखंड जो वीडियो एडिट करते हैं उसको कितना दे रहा है। उसने अभी उसके खलासी ने या एडिटर ने किसी ने शिकायत तो नहीं करी हमको नहीं दे रहा, इसका मतलब वो उनको जितना ठहर हुआ है उतना रोहित उनको दे रहा है। आंसू तो कल परसों ही आया, उसने अभी तो लिया था जब ट्रक चलाना शुरू किया है। आंसू को तो महीना भर भी नहीं हुआ है, उसको एडिटर को मिल रहा होगा, नहीं एडिटर अब तक बोल देता कि मुझे नहीं दे रहा है। सब झींगा की तरह नहीं है जो दूसरों का माल खा जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक किसी के बारे में नहीं सुने, उसने खलासी की सैलरी रख ली, उसने खलासी का पैसा नहीं दिया। ये क्वालिटी सिर्फ झींगा में है और पकौड़ी में है, पकौड़ी के बारे में भी बताऊंगी। तो रही आंसू को ट्रक सिखाने की बात, ड्राइवरी सिखाते टाइम ये बोली उसने आंसू को मारा। वो हंसी मजाक चल रहा था, हंसी मजाक में हम देखो एक तुझे ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे करो, ऐसे चलाओ, ऐसे गियर लगाओ, ऐसे एक्सीलेटर पे पैर दबाओ, ऐसे हैंडल घुमाओ। हंसी मजाक में इतना चलता है, अगर वो सीरियस होता तो वो वीडियो में नहीं आता, आंसू भी कुछ बोल देता, सब हंसी हंसी चल रहा था। इनका कहना है जब रोहित को गाड़ी सिखाते थे तो रोहित उल्टा बोलता था, राजेश से उल्टा बोलता था, पंकज से उल्टा बोलता था, चिल्लाता था। तो राजेश भैया की तो हमें पता नहीं है, पर झींगा के लिए हम सिग्नेचर करके दे सकते हैं, झींगा अच्छा ड्राइवर था ही नहीं। वो क्या अच्छा ड्राइवर, अच्छा क्या गुरु बनेगा जो अपने चेले की सैलरी रख ले, उनको खाना पीना ना खिला सके, उन पर चोरी चकारी लगा सके, तो वो क्या अच्छा गुरु होगा। गुरु का ये काम नहीं होता है, वो गुरु ही अच्छा नहीं था जो उसको चेले पीट रहे हैं या चेले उल्टा चिल्ला रहे हैं, वो गुरु ही अच्छा नहीं है। उस गुरु की इतनी इतनी विकनी सेना जो वो चेले की मुट्ठी में है। तो झींगा तो ऐसा गुरु था, ऐसा क्या उस्ताद बोलते हैं, ऐसा उस्ताद था रोहित का। अब रोहित जानता था कि झींगा किस नाली का कीड़ा है और क्या करता है यहाँ पे, इसलिए उससे उल्टा बोलते होंगे। हमने ये बात कंफर्म नहीं हुई है, पर इसी का कहना कि ये उल्टा बोलता था जब झींगा इसको ड्राइवरी सिखाता था। आज ये आंसू को धमका रहा है, आंसू को पीट रहा है। पीटना मारना ऐसा नहीं होता है, वो हंसी मजाक था, मगर ये बात सच है झींगा अच्छा उस्ताद नहीं था, इसीलिए अपने खलासी से डांट खाता था, मार भी खाई है उसने, क्योंकि उसके कर्म कांडी ऐसे हैं। अब आइए पकौड़ी की एक और बात, अब तू सारा दिन खैनी खाता है, खैनी खाबे है, खैनी खाकर वीडियो बनाता है, तू खैनी खाकर रहता है, खैनी खैनी खैनी। पहला टॉपिक था इसका मटन मटन मटन, देखना कितना बार मटन बोला गया है। अभी आया खैनी का, क्या ये उसके पास बैठी रहती है, क्या रोहित के साथ ये 2-4 दिन रही है जो इसने उसको खैनी खाते खाते देखा है? बता रही है ना अपने आप। चाहे तो ये बोल रही थी ना, रोहित को अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, सारा कुछ खिलाया, मटन चिकन खिलाया, ये उस टाइम वहाँ रहती थी झींगा के पास, उसी ट्रक में रहती थी जहाँ रोहित रहता था। रोहित ने सही बोला था, जब इसने खैनी खाते हुए देखा होगा तभी इसने रोज रोज रोहित को खैनी के लिए, उसके मटन के लिए, बियर के लिए बोलते हुए देखा होगा।
भाई खुद बता रही है, हम नहीं कह रहे ये बात, इसने खुद अपने वीडियो में ये बात कबूली है कि वो रोज मटन मांगता है, रोज वो बियर पीता था। ये देखती थी उसको, क्योंकि ये उसी के पास रहती थी उस टाइम, झींगा के पास। और खैनी खाते हुए भी देखा है, खैनी 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 खैनी। तो ये वहाँ थी। सेकंड, ये बात सच है प्रिंस जी, आपने कमेंट किया था अब ये 2 दिन लाइव नहीं आई, 2 दिन इसके वीडियो नहीं आया, तो ये कहाँ थी? ये उस टाइम थी अपने आप को छुड़ा रही थी पुलिस से, ये अरेस्ट हुई थी, ये जेल में थी 2 दिन के लिए। और ये जो इसकी लड़कियां अरेस्ट हुई थी उनको छुटाने में बिजी थी। जो भी इससे कोई कमेंट करता है, कोई इसको सच्चाई बोलता है, ये उसको ब्लॉक कर देती है। कितने लोग आके मेरे को बोल रहे हैं पकौड़ी एक बहुत गलत लेडी है, वो कमेंट करते हैं तो हम ब्लॉक कर देती है। वो इतने सज्जन मैन आदमी है, एक प्रिंस है, एक और है, 2 लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं। उनकी आदत नहीं गलत कमेंट कर दें, वो कभी गलत कमेंट नहीं कर सकते, वो सही कमेंट करते हैं, वो सही बात पूछते हैं। मेरे यहाँ भी आके आज तक वो गलत नहीं बोले, पर इतना बोलते हैं हमको ब्लॉक कर दिया है। वो हमेशा गलतियाँ करती है, अगर उसको कोई बताए तो ब्लॉक कर देती है। इतना झींगा के उसमें रहती है, अगर झींगा कहे ना इसको ब्लॉक कर दे, बिना गलती के ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक मत कर। एक है, तेरी गलतियाँ बताने के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं मैडम जी, तो कमेंट बॉक्स खोलें और अपने बारे में कमेंट सुनें, क्या क्या कमेंट आपके बारे में बात हो रही है, करना चाहते हैं। कभी ये भी देख लिया कर, कभी ना ये रोहित पोटिया बोलती है तो उसको, इससे, रंभा दीदी से, अधाना मैडम से, जौहर झारखंड से, हकलू भाई से, उन सबको छोड़ के ना कभी कभी खुद मिरर के सामने खड़ी होकर देख लिया कर, अब तू क्या है। अपने गिरवान में झांक लिया कर कभी, जब सही लगेगा। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हम गुजरों वाली राम राम।